द बॉयज का एंड होने वाला और उसका सीजन 5 आने वाला है 8 अप्रैल को 2026 में। उसी के लिए आज से मैं इस वेब सीरीज का रिकैप स्टार्ट कर रहा हूँ, ये जो कि है सीजन 1 का रिकैप है। और सोचूंगा ये हर वीकली या फिर हर मंथली इसका एक रिकैप एपिसोड आ जाना चाहिए, अपने से कोशिश करूंगा। बाकी चलिए इसी के साथ रिकैप स्टार्ट करते हैं। सीजन स्टार्ट तो बहुत ब्यूटीफुली तरीके से होता है, जो कि ह्यूई नाम का कैरेक्टर है, उसको एक लड़की से प्यार रहता है, उस लड़की से प्यार करता रहता है, वो रास्ते पे रहता है हल्का सा रोड के नीचे, और वो एक ट्रेन आता है उसको उड़ा करके चला जाता है, वो बीचों बीच फाड़ते हुए चला जाता है। बहुत ज्यादा डेंजरस सीन था, बहुत ज्यादा ब्रूटल सीन था। और वो क्यों भाग रहा था और क्या लेके भाग रहा था उसका आगे चल के एपिसोड में कंटिन्यूशन होता है। जो वॉट कंपनी और जो होमलैंडर उसको ऑन करता है, उसके साथ एक और लेडी ऑन करती है, वो कंपनी के पास ये जाता है कि ये ट्रेन ने ऐसा ऐसा किया है। ये ट्रेन की तरफ से, कंपनी की तरफ से ह्यूई को बुलाया जाता है और कुछ डॉलर का उसको इनाम दिया जाता है और कहता है कि आप इस पे साइन कर दो तो बात को रफा दफा कर दिया जाएगा। तो ह्यूई मानता नहीं है। फिर उसके बाद उसको बिली बुचर मिलता है। बिली बुचर उसको समझाता है कि तू जाके माइक लगा दे उस कंपनी में और बाकी हम उसका सारा बात सुनेंगे। वो जाता है, कहता है इस डॉलर को एक्सेप्ट कर लेता है और बिली बुचर के सामने 45,000 डॉलर को फाड़ देता है। बिली बुचर समझता है तो काम का बंदा है, आजा मेरे साथ। तब से उसके साथ रहने लगता है। और उसके बाद और ट्रांसलूशन पकड़ाता भी इस तरीके से कि माइक लगाने गया रहता है ह्यूई, और ह्यूई अपने शॉप में आता है और ट्रांसलूशन उसके पीछे पीछे आता है। तो ट्रांसलूशन ह्यूई को बहुत मारता है। उसके बाद बिली बुचर आता है, बिली बुचर और ह्यूई दोनों मिलकर मारते हैं उसको और ट्रांसलूशन को करंट लगा करके बेहोश कर देते हैं। ट्रांसलूशन को रख लेते हैं। ट्रांसलूशन ऐसा है कि उसको चमड़ी इतना हार्ड है कि उसको किस चीज से भी मारो काटो नहीं मर सकता। तो उसको बम में उसका बम लगा करके उड़ा देता है ह्यूई। उसके बाद आगे बढ़ती है, होमलैंडर वहां पे आता है लेकिन पता नहीं कर पाता। आगे बढ़ती है स्टोरी। फिर उसके बाद और उसी के पैरेलल में स्टारलाइट की भी स्टोरी चलती रहती है। स्टारलाइट भी एक कॉमन फैमिली से आती है और उसके पास लेकिन पावर होता है। तो आगे चल के होमलैंडर की टीम में उसको सुपर 7 में ले लिया जाता है और ह्यूई को उससे प्यार हो जाता है। स्टारलाइट को ह्यूई को दोनों को प्यार हो जाता है और आगे चलता है। उसके बाद पता चलता है कि ए ट्रेन के घर में कैमरा लगा दिया जाता है और पता चलता है कि वो कोई एक सीरम का उपयोग कर रहा था, सुपर सीरम। वो सुपर सीरम उस टाइम लिया हुआ था जिस टाइम ए ट्रेन ने उड़ाया था ह्यूई के गर्लफ्रेंड के। तो उसका खुलासा चलता है। उसी सुपर सूप को ढूंढते ढूंढते इन लोगों को किमिको मिलती है और किमिको को भी पता चलता है कि वही सूप दिया जा रहा था उनको इंजेक्शन के थ्रू। वो इतना ज्यादा ब्रूटल बन जाती है किमिको कि वो किसी के भी आंख मुंह कुछ भी फोड़ कर के बराबर कर सकती है, इतनी ज्यादा ब्रूटल है। तो उसी का आगे कंटिन्यूशन किया जाता है। तो किमिको को ले आते हैं लोग, अपने पास रखते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि तो ब्लैक नोवार को उसको मारने के लिए भेजा रहता है किमिको को। तो उसके पीछे पड़ता है, किमिको उसको बहुत मारती है, किमिको मर जाती है और फिर अपने आप वो हील हो जाती है। तो पता चलता है कि उसके पास वोल्वरिन वाला पावर है, जो कि ऑटो हीलिंग का पावर है उसके पास। और फिर वहां से स्टोरी आगे बढ़ती है। एक तरफ है सुपर हीरो और ये एक तरफ है ये नॉर्मल इंसान। और जो द बॉयज नाम दिया गया इस शो को, तो इस शो को ये जो सुपर हीरोज है इनको लेकर के नाम नहीं दिया गया। एक टीम बनी थी द बॉयज जिसमें बिली बुचर थे और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स थे। तो इनको ट्रेन किया गया था कि सुपर हीरो को कैसे गान मारना है, उस तरीके से, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, उस तरीके से इनको दिया गया था। बाकी हम लोग लास्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो लास्ट की तरफ यही है कि किमिको को ये लोग को 2-3 बंदे को फंसा देता है। तो ह्यूई जाता है उनको बचाने के लिए, फिर बचा भी लाता है, किमिको को भी बचा लाता है। तो अब ये लोग हेल्पलेस हो जाते हैं, फंस जाते हैं एक जगह पे। तो फिर जाके स्टारलाइट उनको बचाती है और वहां पे फिर आ जाता है ए ट्रेन। और ए ट्रेन स्टारलाइट को भी मारने वाला होता है और ह्यूई को भी मारने वाला होता है, दोनों को। तो ए ट्रेन को खुद से हार्ट अटैक आ जाता है और ए ट्रेन वहीं पे बेहोश हो जाता है। तो फिर वहां से ह्यूई भाग जाता है, स्टारलाइट संभाल लेती है। और इधर बिली बुचर गया हुआ है होमलैंडर को मारने के लिए। जो होमलैंडर के लिए जो कमजोरी है, वो लेडी, उस लेडी को बम से पूरा रैप कर देता है और हाथ में बटन रखा रहता है और होमलैंडर आता है उसी जगह पे। और होमलैंडर को कुछ सच्चाई पता चला रहता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, जो कि बिली बुचर की वाइफ थी, बेका बुचर, होमलैंडर की गर्लफ्रेंड थी, मतलब वो जबरदस्ती का गर्लफ्रेंड बनाया हुआ था। तो उनके साथ एक बच्चा हुआ था, वो छुपा रहे थे वो लेडीज, एक जो था लैब साइंटिस्ट, वो तो उससे तो वो पूछ के आ जाता है। फिर उस लेडी से पूछता है तो वो भी कहती है कि नहीं, और थोड़ा बहुत उसको गड़बड़ लगता है होमलैंडर को। तो कहता है ये मेरी कमजोरी है, तो इसे मारना चाहता है बिली बुचर। तो उसी वक्त उसके आंखों में लेजर मारता है और उसको मार देता है। और बिली बुचर से कहता है जल्दी बटन दबा, तो दबाना चाहता है तो दबाता है। वैसे ही वहां से ब्लास्ट होता है, वहां से होमलैंडर उसको लेकर चला जाता है डायरेक्ट उसके बीवी के घर, जहाँ पे उसकी बीवी अननोन रह रही थी, जो कि बेका बुचर, और उसका बच्चा। वहीं पे जाके सीजन एंड हो जाता है। तो इसका मतलब समझ आया कि बेका बुचर मरी नहीं थी, इन लोगों ने छुपा दिया हुआ था, क्योंकि उसके पास होमलैंडर की पावर जैसा एक बच्चा आ चुका है बेका बुचर के पास। अब आगे का सीजन 2 का आपको रिकैप मिल जाएगा या तो इस वीक के लास्ट तक या तो इस मंथ के लास्ट तक। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, देख के चले जाते हैं। और आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा वो जरूर कमेंट में बताइएगा। आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।